आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 1। भक्ति मर्यादा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक, सतधाम, सच्चखंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा। ये बांटा रहे लगाई रे, जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु, मालिक, रब, खुदा, अल्लाह, राम, साहेब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहेब है, जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहेब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के मंत्र नंबर 1400-822 में, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद के मंडल 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है, जो सतलोक में आकार में रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 2। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16, 17, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46, 61, 62, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3, 8 से 10 तथा 22 में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहेब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो। दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि ऐ पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 में है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार भी हो, उससे नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए।
क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवाकर अपने मूल मालिक कबीरदेव यानी कबीर साहेब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीरदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है। क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहेब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र यानी गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 3। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैंजो बजाने वाले होते हैं जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़े और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मशालची दोनों सूझे नाहिन, औरों ने करे चांदना, आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे, कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाहिन पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। गरीब कथनी के शूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 4। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ।
गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और नहीं तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहेब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहेब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहेब ने काशी शहर की एक मशहूर वैश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कहें, जानत नाहिन खोज, दास गरीब कबीर करम से बाटत सिर का बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। सामवेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम यानी तत् और तीसरा सारनाम यानी सत। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम, तत्, सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। सतनाम सतनाम कोई जपने का नाम नहीं है, यह तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 5। इसी तरह यह सारनाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है, जो कबीर साहेब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत संवर जाएगा। कबीर मानुष जन्म पाएकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, माटी ढोवे कुम्हार की, घास न डाले कोई। इसके पश्चात अपने सवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। शास्त्रों यानी कबीर साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहेब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार यानी निचोड़ है कि पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के प्रतिनिधि संत यानी जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, से नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो नाम बिना सूना नगर, पड़या सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी, झूठी काया खाल लुहारा। इंगला पिंगला सुषमन द्वारा, कृतधनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुजंगा, 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहेब ने जपा, गरीबदास साहेब ने जपा, धर्मदास साहेब आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी।
इसलिए आप सभी ने नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए और अन्य सभी को भी बताना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि न जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ना जाने ये काल की करडारे किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हादे सिर ते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 6। सतगुरु सोई जो सार नाम दृढ़ावे और गुरु कोई काम न आवे। सार नाम बिन पुरुष यानी भगवान द्रोही, अर्थात जो गुरु सार नाम व सार शब्द नहीं देता है या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार यानी आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु ये नाम भी दे देता हो तो भी वह गुरु और उनके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा। अब भक्त समाज में नकली गुरुओं यानी संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के पश्चात दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोग को काटने वाला वैद्य होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य यानी डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहेब के पहले गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि यह गुरु पूर्ण मुक्ति दाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सत्य लोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजय वारी, गुरु व नाम महिमा की वाणी। गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, बिन भक्ति कहाँ ठौर है, नर नाही पाषाण। गरीब एक हरि के नाम बिना, नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले को। गरीब बीबी पड़दे रहे थी, ड्योढ़ी लगती बार गात उघाड़े फिरती हैं, बन कुतिया बाजार। गरीब नकबेसर नक से बनी, पहरत हार हमेल, सुंदरी से सुनही यानी कुतिया बनी, सुनी साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना, राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुम्हार के, घास ना डाले कोय। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि की सेव, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुख दे। कबीर राजा जनक से नाम ले, किन्हीं हरि की सेव यानी पूजा, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुख दे। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाता नरक द्वार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 7। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनते कभू ना छुटता, फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र मसी करूं, लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे हुए पार। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय।